वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11th और 12th के एग्ज़ाम्स जो है ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। आज जो है लैंग्वेज ग्रुप जो है लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के एग्ज़ाम लगभग सभी का हो गया है और अब जो है नेक्स्ट है वो लैंग्वेज 2 या फिर जिसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों के पास 1 से 1.5 दिन मुश्किल से बचा हुआ है, एक दिन ही पकड़कर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आज जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अर्थात वर्ष 2015 टू 2022 तक जो भी क्वेश्चंस विशेष तौर से MCQs, ACQs एंड ग्रामर जो पूछे गए हैं उसको हम लोग रैपिडली डिस्कस करते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से बेनिफिट ये है कि एक तो हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड को हम लोग पकड़ पाएंगे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ईयर पेपर के हिसाब से रिपीट कर जाते हैं। तो अगर ईयर पेपर रिपीट होता है तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों को कॉमन मिल जाएगा। तो आज हम लोग इंग्लिश जो सब्जेक्ट है हम लोगों का, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग MCQs, इस वीडियो में हम लोग विशेष तौर से MCQs को ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ूंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और उनके हिंदी के साथ मैं आंसर भी बताऊंगा। और इसके बाद की वीडियोस में मैं ग्रामर और शॉर्ट क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिवीजन करवा दूंगा ताकि आप एटलीस्ट उसको एग्ज़ाम में पढ़कर लिख सकें। शुरू करते हैं 2015 के प्रोज से। पहले प्रोज का ही मैं सारा ईयर पेपर बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आया है कि वन ऑफ द फोबियस ऑफ कलाम्स मदर वॉज अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश द टाइटल ऑफ। कहता है कलाम के जो माँ का जो वंशज था उसमें उनके एक पूर्वज को ब्रिटिश के द्वारा जो टाइटल दिया गया था वो टाइटल क्या था, तो वो था बहादुर। दूसरा है द जार आस्क्ड द हर्मिट, अर्थात जार ने हर्मिट से कुल कितने प्रश्न पूछे थे, 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड द बेस्ट टाइम फॉर विजिटिंग द हिल्स इज, रस्किन बॉन्ड के अनुसार हिल में अर्थात पहाड़ियों में घूमने का अच्छा समय, आंसर होगा अक्टूबर। द लेडी पिक्ड अप द बॉय फ्रॉम द स्ट्रीट बाई होल्डिंग हिज, लेडी लड़के को कैसे उठाई थी, तो क्या पकड़कर, हिज शर्ट फ्रंट, तो आंसर होगा शर्ट फ्रंट। 2016 कलाम्स फादर वुड टेक हिम टू द मॉस्क फॉर, कलाम के पिताजी उसको अर्थात कलाम साहब को मस्जिद क्यों ले जाते थे, तो आंसर होगा इवनिंग प्रेयर्स, इवनिंग प्रेयर्स। द बियर्डेड मैन वॉज वाउंडेड बाई, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था 3 क्वेश्चन में, उसको कौन जख्मी किया, तो द जार्स बॉडी गार्ड, द जार्स बॉडी गार्ड। ठीक है। द ब्लाइंड गर्ल सेड दैट शी वुड गेट ऑफ एट, अंधी लड़की जो द आइजैविट में है उसने क्या कहा कि वो किस स्टेशन पर उतरने वाली है, तो वो स्टेशन था सहारनपुर, वो स्टेशन था सहारनपुर। मिसेस जॉन्स गेव द बॉय, मिसेस जॉन्स ने लड़के को दिया, अमाउंट पूछ रहा है, आंसर होगा $10। ठीक है। 2017 द बॉय वांटेड टू बाय, लड़का खरीदना चाहता था क्या, आंसर है ब्लू स्वेट शूज़, ब्लू स्वेट शूज़, ये वो खरीदना चाहता था। द ब्लाइंड गर्ल सेड दैट शी लव द, ब्लाइंड जो अंधी लड़की थी उसने बताया कि वो विशेष तौर से प्रेम करती थी, किससे, हिल्स से, आंसर होगा हिल्स। अब्दुल कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वॉज बिल्ट इन, अब्दुल कलाम का जो एंसेस्ट्रल जो पूर्वज का घर था वो बना था किस साल में या किस सदी में, तो मिड 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मध्य में। द हर्मिट वॉज, हर्मिट का फिजिक पूछ रहा कैसा था वो, तो हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, फ्रेल मतलब हो गया दुर्बल अस्वस्थ और वीक मतलब हुआ कमजोर। 2018 द कोकोनट ग्रो वेयर अब्दुल कलाम्स फादर यूज्ड टू वॉक डाउन एवरी मॉर्निंग वॉज अबाउट, अर्थात जो कोकोनट ग्रोव था इनका कलाम साहब का, तो उस नारियल के बगीचे में जो उसके पिताजी जाते थे वो उनके घर से कितनी दूरी पर था, तो वो था 4 मील, 4 माइल्स, आंसर होगा। द हर्मिट रिसीव नन बट, हर्मिट केवल किससे मिलते थे, आंसर होगा कॉमन फॉक, कॉमन फॉक। द नरेटर हैड द कंपार्टमेंट टू हिमसेल्फ अप टू, नरेटर द आइजैविट में जो नरेटर हैं वो कंपार्टमेंट में किस स्टेशन तक अकेले थे, तो आंसर होगा रोहाना, है ना, क्योंकि रोहाना में ही लड़की ट्रेन में चढ़ी थी। बेंडिंग ओवर द सिंक द बॉय, ठीक है, सिंक जहाँ हम लोग मुँह हाथ धोते हैं उस पर झुक करके लड़का जिसका नाम क्या था रोजर, आस्क्ड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स से पूछता है वेदर सी, कि क्या वो उससे
तो उसके बाद क्या होगा कि वॉज गोइंग टू टेक हिम टू जेल, कि क्या उसे वो जेल ले जाने वाली थी, उसको डर था ना एक्चुअली। तो आंसर होगा वॉज टेक हिम टू द जेल या वॉज टेकिंग हिम टू द जेल। द गर्ल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट थॉट द नरेटर टू बी, ट्रेन कंपार्टमेंट में लड़की ने नरेटर को सोचा, क्या सोचा, गैलेंट एंड सीरियस, क्योंकि वो बोलती है, गैलेंट बोलती है, पूछती है व्हाई आर यू सो सीरियस, तो आंसर में हम लोगों का ऑप्शन होगा गैलेंट एंड सीरियस। अब्दुल कलाम्स फादर वुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल डाउन टू अर्थ, कलाम साहब के जो पिताजी थे जैनुलब्दीन, वो जो कठिन या जटिल जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स है, मतलब आध्यात्मिक जो धारणाएं हैं, उसको समझाते थे। कैसे लैंग्वेज में, डाउन टू अर्थ तमिल, एकदम कॉमन लैंग्वेज तमिल भाषा में, ठीक है, तो आंसर होगा तमिल। ऑन एंटरिंग द रूम मिसेस जॉन्स आस्क्ड रोजर टू, कमरे में प्रवेश करने पर मिसेस जॉन्स ने रोजर से कहा, क्या कहा, वॉश हिज फेस, उसको उसका फेस धोने के लिए। द वाउंडेड मैन वॉज एक्चुअली, वो जो जख्मी आदमी था वो वास्तव में था कौन, तो द जार्स एनिमी या फिर एनिमी ऑफ द जार, मतलब जार का शत्रु, है ना। 2020 द वर्ड्स ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर फिल्ड हिम विथ, मतलब कलाम साहब के पिताजी के जो शब्द थे उन्हें भर देता था, किससे, ठीक है, तो स्ट्रेंज एनर्जी एंड, एक अद्भुत एनर्जी, ऊर्जा, और क्या, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही, सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है, तो विथ होम यू आर, जिसके साथ आप हैं, विथ होम यू आर, यह आंसर होगा। वॉट टेंटलाइज द नरेटर वॉज द, वो क्या था जो नरेटर को मंत्रमुग्ध एकदम मोहित कर दिया था, तो होगा परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर, लड़की के बालों की खुशबू, ठीक है। मिसेस जॉन्स वांटेड टू टीच रोजर, मिसेस जॉन्स रोजर को क्या सिखाना या क्या पढ़ाना चाहती थी, आंसर है राइट फ्रॉम रॉन्ग, मतलब उसको गलत से सही ये पढ़ाना या सिखाना मिसेस जॉन्स चाहती थी। 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 22 का क्वेश्चन है, ये सारा लगभग रिपीट है प्रीवियस ईयर का। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग आंसर खुद से करेंगे या फिर आंसर का आप कमेंट कर सकते हैं। कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वॉज बिल्ट इन, कब बना था, किस सदी में। द नरेटर हैड द कंपार्टमेंट टू हिमसेल्फ अप टू, किस स्टेशन तक नरेटर कंपार्टमेंट में अकेले थे। द वाउंडेड मैन सॉरी द गर्ल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट थॉट द नरेटर टू बी, लड़की जो कंपार्टमेंट में थी उन्होंने नरेटर को क्या सोचा या कैसा सोचा। द वाउंडेड मैन वॉज एक्चुअली, जो जख्मी आदमी था वो वास्तव में था कौन। और अब्दुल कलाम्स फादर वुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल डाउन टू अर्थ, वो लैंग्वेज बताना है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों का आता है पोइट्री। पोइट्री में पहला क्वेश्चन है 2015 का, द आई ऑफ हेवन इज इन शेक्सपियर सोनेट नंबर 18 रेफर्स टू, शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 18 है, अर्थात सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे जो है, उसमें आई ऑफ हेवन ये जो फ्रेज है किसके लिए आया है, तो स्वर्ग का आँख कुछ नहीं है, आकाश का आँख नहीं है, उस सूर्य को कहा गया है, तो आंसर होगा द सन, आंसर होगा आई ऑफ हेवन का क्या, सन। मिनिएचर बाउज, द वर्ड बाउज मीन्स, बाउज जो वर्ड है BOUGH, बाउ मतलब होता है शाखा, ब्रांचेस होगा, ब्रांचेस। द साइलेंस इन द पोइट्री ऑफ अर्थ हैज़ बीन राउट बाई, पोइट्री ऑफ अर्थ में साइलेंस कौन क्रिएट करता है, आंसर है फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट। द स्माइल ऑफ द सोल्जर इन द पोएम अस्लीप इन द वैली इज, अस्लीप इन द वैली जो पोएम है उसमें जो सोल्जर उसका स्माइल कैसा बताया गया है, आंसर है जेंटल, आंसर है जेंटल। 2016 का क्वेश्चन, वन हैंड ऑफ द सोल्जर इज ऑन हिज, सोल्जर का एक हाथ कहाँ है जब वो लेटा हुआ है, तो ऑन हिज ब्रेस्ट, उसके सीने पर। अगला तो आंसर होगा ब्रेस्ट हो गया। द ग्रास ओपर इज एसोसिएटेड विद द सीजन, ग्रास ओपर किस सीजन से जुड़ा हुआ है या उससे कनेक्टेड है, आंसर होगा समर, ग्रीष्म ऋतु, है ना। द बाक ऑफ द ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज लेप्रस बिकॉज, पेड़ का जो छाल है उसको लेप्रस क्यों बताया गया है, लेप्रस हम लोग जानते हैं लेप्रेसी पेशेंट का, उसका आंसर होगा इट इज़ रफ एंड हैज़ मार्क्स, ये रफ है, खुरदरा है और इसमें कुछ निशानियां हैं। द विंड्स दैट ब्लो इन समर इन शेक्सपियर सोनेट नंबर 18 आर, वो हवा जो शेक्सपियर के सोनेट नंबर 18 अर्थात सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे में जो बहता है वो कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, आंसर है रफ, ठीक है। अगला है 2017 का पहला क्वेश्चन, द बर्ड्स हाइड इन, पक्षी कहाँ छिप जाते हैं, आंसर है कूलिंग ट्रीज, आंसर है कूलिंग ट्रीज। द रूट नीड्स टू बी पुल्ड आउट ऑफ द,
रूट को ज़रूरत है कहाँ से खींच के निकालने का, आंसर होगा एंकरिंग अर्थ, मतलब जिस धरती को वो जकड़ के रखा हुआ है। द सोल्जर्स पिलो इज मेड ऑफ, अस्लीप इन द वैली में जो सोल्जर है उसका पिलो, उसका तकिया किस चीज़ से बना हुआ है, आंसर है फर्न। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द डार्लिंग बर्ड्स आर सेकेंड बाई रफ विंड्स इन, कब, किस महीने में जो हवा है वो कलियों को झकझोर देता है, हिला देता है, आंसर होगा इन द मंथ ऑफ मई, आंसर होगा मे, MAY। 2018 इसमें एक कोट किया है कि ही टेक्स द लीड, हु इज़ ही, तो यहाँ पर ही है द ग्रास हॉपर होगा यहाँ पर आंसर। नेचर्स चेंजिंग कोर्स इज अनट्रिम्ड, एक्चुअली ये कोट ही है, तो अनट्रिम्ड इसका आंसर होगा नेचर चेंजिंग कोर्स इज, नेचर जो चेंज कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, तो अनट्रिम्ड है। द कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स राइज फ्रॉम, कर्ल्ड ग्रीन मतलब वो मुड़ा हुआ घुंघरेले जैसा जो छोटा छोटा पौधा है वो कहाँ से निकलता है, आंसर होगा क्लोज टू द ग्राउंड। द मार्क्स ऑफ द वाउंड ऑफ द सोल्जर आर, सोल्जर को जो जख्म है वो कहाँ है, तो इन हिज साइड, उसके साइड में उसको 2 गोली लगा था, जख्म हुआ था। ठीक है, अब है 2019 का, ग्रीन ट्विग्स दैट राइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड आर, वो ग्रीन ट्विग जो जमीन के एकदम करीब से निकलता है वो कैसा है, तो वह है कर्ल्ड। नेचर इज प्लीडेड टू कीप द सोल्जर, नेचर से निवेदन किया गया है सोल्जर को रखने के लिए, कैसा, तो इसको गर्म रखने का, तो उसको होगा वार्म आंसर होगा। उसके बाद एक कोट है हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डीम्ड, हियर हिज रेफर्स टू, हिज से किसको संकेतित है, तो आंसर होगा पोएट्स फ्रेंड, शेक्सपियर्स फ्रेंड भी ऑप्शन रह सकता है, मिस्टर WH भी ऑप्शन रह सकता है, तो पोएट्स फ्रेंड करेंगे, अगर नहीं है तो शेक्सपियर्स फ्रेंड, नहीं है तो मिस्टर WH। बीइंग टायर्ड द ग्रास हॉपर रेस्ट बीनीथ, थक जाने के बाद ग्रास हॉपर कहाँ रेस्ट करता है, तो अंडर सम प्लीजेंट वीड। 2020 द वर्ड्स रेड होल मीन्स, रेड होल जो शब्द है या फ्रेज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बुलेट वाउंड्स, जो गोली लगी हुई है उसको दिखाने के लिए रेड होल फ्रेज यूज़ किया गया है। बीइंग टायर्ड द ग्रास हॉपर रेस्ट बीनीथ, थक जाने के बाद ग्रास हॉपर कहाँ रेस्ट करता है, तो अंडर सम प्लीजेंट वीड। द पोएट सीम्स टू सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू किल अ ट्री, पोएट सजेस्ट करते हैं कि अगर हमको ट्री को पूर्ण रूप से खत्म करना है, नाश करना, तो क्या करना होगा, जाहिर सी बात उसको जड़ से हटाना पड़ेगा, तो आंसर होगा टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द रूट विल डू द जॉब। अगर हम जड़ से उसको उखाड़ देते हैं, रूट को ही अगर डिस्ट्रक्ट कर देते हैं तो अल्टीमेटली पेड़ मर जाएगा। बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड, हियर दाई रेफर्स टू, तो THY दाई यहाँ पर पोएट्स फ्रेंड या फिर शेक्सपियर्स फ्रेंड या मिस्टर WH होगा। 2022 में जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट रिपीटेड है, इसका भी जवाब आप लोग खुद कमेंट करेंगे या फिर खुद से पढ़ लेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। नेचर्स चेंजिंग कोर्स इज, फिर ब्लैंक है। द मार्क्स ऑफ द वाउंड ऑफ द सोल्जर आर, सोल्जर का जो जख्म है वो कैसा है। द डार्लिंग बर्ड्स आर सेकेंड बाई रफ विंड्स इन, किस महीने में वो जो हवा है वो उसको झकझोर देता है। बीइंग टायर्ड द ग्रास हॉपर रेस्ट बीनीथ, थक जाने के बाद ग्रास हॉपर कहाँ पर आराम करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है नेचर इज प्लीडेड टू कीप द सोल्जर, नेचर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि सोल्जर को रखने के लिए, कैसा या उसको क्या देने के लिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है हम लोगों का प्ले का ईयर पेपर आप लोगों का शुरू होगा 2016 से, क्योंकि 15 में चरणदास चोर था और 16 से हम लोगों का द प्रपोजल स्टार्ट हो गया। प्रपोजल में पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ नतालियाज डॉग इज, नतालिया के कुत्ते का नाम है, आंसर होगा स्क्वीज़र। व्हेन लोमो अराइव्ड चुबुको वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज, जब लोमो चुबुको के यहाँ पहुँचा तो चुबुको क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया, तो आंसर होगा इवनिंग ड्रेस, चुबुको का इवनिंग ड्रेस देख करके। लोमो कम्स टू चुबुकोज हाउस, लोमो आया था चुबुको का घर, क्यों आया था, टू प्रपोज टू हिज डॉटर, उसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए। ठीक है, चुबुको इज अ, पेशे से चुबुको क्या है, लैंड ऑनर है आंसर। हाँ, 2017 अकॉर्डिंग टू नतालिया दे हैड लेंट लोमो देयर, नतालिया के अनुसार उन लोगों ने लोमो को दिया था, क्या दिया था, तो आंसर होगा थ्रेसिंग मशीन, ये फसल उसल को छुड़ाने के लिए काम आता है। चुबुको एड्रेसेस लोमो एज, चुबुको संबोधित करता है लोमो को क्या कहकर, एन एंजल। नतालिया वॉज सेलिंग डैश फॉर ड्राइंग
नतालिया क्या छुड़ा रही थी सूखने के लिए? आंसर होगा पीस, आंसर होगा पीस। चुबुको ऑर्डर्ड लोमो टू शट अप, चुबुको ऑर्डर देता है लोमो को कि चुप करो, और अन्यथा ही वुड शूट हिम लाइक, वो बोलता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, किसके जैसा? लाइक अ पार्ट्रिज, पार्ट्रिज मतलब होता है तीतर, पार्ट्रिज। 2018 लोमो गेव डैश टू मिरोनो फॉर हिज डॉग, लोमो कितना अमाउंट दिया था मिरोनो को? तो वो दिया था 125 रूबल्स, 125 रूबल्स अपने कुत्ते गेस के लिए। लोमो वेंट टू हिज नेबर चुबुकोज हाउस, लोमो अपना पड़ोसी चुबुको के यहाँ क्यों गया था? तो टू गिव हिम अ मैरिज प्रपोजल, उसको एक विवाह का प्रस्ताव अर्थात उसकी बेटी का हाथ मांगने गया था। लोमोस आंट्स नेम इज, लोमो की आंट बुआ चाची जो है बुआ ही होगी, क्या नाम था? तो नस्तासिया मिहालोना, ठीक है। चुबुको कमेंट्स दैट लोमो हैव हैड इन देयर फैमिली, चुबुको ने ये कमेंट किया कि लोमो के परिवार में है, क्या है? लुनेसी, लुनेसी। 2019 में क्वेश्चन आया है, लोमो वांटेड टू रिमाइंड नतालिया दैट हर डॉग वाज, लोमो नतालिया को याद दिलाना चाहता था कि उसका कुत्ता है, कैसा है? ओवरशॉट, ओवरशॉट उसको बोलते हैं जिसका जबड़ा छोटा बड़ा होता है। द वर्स्ट ऑफ लोमोस फिजिकल प्रॉब्लम्स इज, लोमो का जो शारीरिक समस्या था उसमें सबसे ज़्यादा खराब समस्या क्या था? आंसर होगा द वे ही स्लीप्स, उसके सोने का तरीका। नतालिया सजेस्टेड दैट लोमो शुड नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस, बट नतालिया ने सजेस्ट किया लोमो को कि उसको शिकार करने के लिए लोमड़ियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? तो कैच ब्लैक बीटल्स, वो किचन में पाया जाता है, छोटा कीड़ा या फिर तिलचट्टा हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद है चुबुको सेड दैट लोमोज यंगर आंट हैड रन अवे विथ, चुबुको कहता है कि लोमो की जो छोटी वाली बुआ थी, आंटी थी, वो भाग गई थी, किसके साथ? एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट के साथ। इसके बाद है 2020 द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बिटवीन लोमो एंड नतालिया वॉज ओवर, पहला आर्ग्यूमेंट किसके ऊपर हुआ था? आंसर होगा लैंड, वो डिस्प्यूटेड लैंड क्या था? ऑक्सन मीडोज था। अगर पूछ देता है दूसरा आर्गूमेंट तो हंटिंग डॉग्स होगा। When Natalia comes to know that Lomo had come to propose her, she asked her father to, जब नतालिया को पता चलता है कि उसके वो जो लोमो है उसको प्रपोज करने आया था, तो अपने पिता से क्या कहती है? वो कहती है कि उसको वापस लाइए, तो आंसर होगा ब्रिंग हिम बैक। When Lomo arrived, Natalia was, जब लोमो पहुंचा नतालिया के यहाँ तो नतालिया क्या कर रही थी? तो सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, सूखने के लिए मटर छुड़ा रही थी। लोमो होप टू गो फॉर शूटिंग, लोमो सोचा था वो शूटिंग में जाएगा, कब? तो आफ्टर द हार्वेस्ट, फसलों की कटाई होने के बाद। 2022 ऑलमोस्ट रिपीटेड है, मैं क्वेश्चंस पढ़ दूंगा, आप लोग उसको जो है आंसर खुद से करेंगे या आप कमेंट कीजिएगा। लोमो वेंट टू हिज नेबर चुबुकोज हाउस, क्यों गया था चुबुको के यहाँ? ठीक है। द वर्स्ट ऑफ लोमोस फिजिकल प्रॉब्लम्स इज, लोमो के शारीरिक समस्या का सबसे जो बुरा चीज़ था वो क्या था? लोमोस आंट्स नेम इज, लोमो की बुआ का क्या नाम था? चुबुको सेड दैट लोमोस यंगर आंट हैड रन अवे विथ, चुबुको ने कहा था कि उसकी जो यंगर आंट है अर्थात छोटी जो बुआ है वो किसके साथ भाग गई थी। तो ये हम लोगों का एमसीक्यू का सेक्शन हुआ। इसके बाद अगली वीडियो आप लोगों को मिलेगी ठीक कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के अंतराल में आप लोगों को मिल जाएगा ग्रामर और हो सकता है एसएक्यूज का, जो इसी तरह रैपिडली चलेगा। आप लोग वीडियोस को देखिए, कहीं कोई डाउट रहे आप कमेंट करें, मैं जितना हो सके पॉसिबल होगा मैं आपको जो है उसके जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप सभी ढंग से पढ़कर अच्छे से जो है एग्ज़ाम दीजिए, सबका रिजल्ट अच्छा हो। अगले वीडियो में मिलते हैं ग्रामर और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ।